साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस री एग्जाम तब हुआ था, तब हमने प्रैक्टिस सेट भी कराए थे आपको जीएस के, और साथ ही साथ हमारी फिजिक्स और केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो गई थी। लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं, हम आपके लिए जो एसएससी जीडी की वैकेंसी आई हुई है इन्हें मद्देनजर रखते हुए हमने एक फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर एक बैच लॉन्च किया है, जिस बैच का नाम है आपका शुभ बैच। इसमें सभी टीचर्स आपको सभी सब्जेक्ट्स प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ मैं आपको कराने वाली हूँ साइंस और प्लस स्टैटिक जीके, जिसमें मैं आपको साइंस कराऊंगी और स्टैटिक जीके, और साइंस में भी मैं आपको तीनों पोर्शन कराऊंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो हम क्या करने वाले हैं कि आप सभी जानते हैं कि जीएस का फील्ड काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि जब आपका आने वाले समय में एग्ज़ाम हो तो आपका कोई भी पोर्शन छूटे ना। आपको जो आप एग्ज़ाम में बैठें तो आपको क्वेश्चन आए अच्छे से और आप अच्छे से अपना पेपर दें। तो आप सभी जानते हैं कि जीएस का फील्ड काफ़ी बड़ा है, उसके लिए हमने अलग अलग टीचर्स प्रोवाइड कराए हुए हैं। इसी के साथ जो हम लेकर आ रहे हैं वो आज हम शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी। जैसा कि आप बोर्ड पर टॉपिक देख रहे हैं, आज हमारे जीव विज्ञान के कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, यानी जो इम्पोर्टेंट भी हैं, जो वन लीनियर कॉम्पिटिशन में आपसे वनडे कॉम्पिटिशन में वन लीनियर क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेकर आए हैं बायोलॉजी के। तो आइए जान लेते हैं कि बायोलॉजी क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, विज्ञान, यानी कि आपका साइंस। विज्ञान हमारा कितने हैं, तीन हम पढ़ने वाले हैं जो जर्नली हैं। पहला है हमारा भौतिकी, क्या है हमारा भौतिकी। दूसरा है हमारा रसायन, और तीसरा है हमारा क्या, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। क्या है हमारा, जीव विज्ञान। जैसा कि आप सभी इन नाम से भी पता चल रहा है, जीव विज्ञान की बात करें कि जीव ऐसा कोई भी प्राणी, कोई भी सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव जिसमें क्या होता है, श्वसन की क्रिया होती है, वो सब हम किसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, हम जीव विज्ञान के अंतर्गत करने वाले हैं। और बायोलॉजी में भी हमारा क्या है, दो प्रकार के हम अध्ययन करते हैं। पहले सजीवों के अध्ययन और दूसरे हम किसके अध्ययन करते हैं, आपके सूक्ष्मदर्शियों के। किसका अध्ययन करते हैं, सजीवों का अध्ययन और दूसरा किसका अध्ययन हम करते हैं, आपका सूक्ष्म जीवी का। किसका, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। सूक्ष्म जीवों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। यानी कि हम साइंस में अभी क्या पढ़ने वाले हैं, बायोलॉजी। बायोलॉजी में हमारे जो ये सजीवों का अध्ययन आता है, आपको बात करें तो ये भी हम इसमें दो प्रकार से पढ़ने वाले हैं। एक में तो हम पढ़ने वाले हैं पादप, और दूसरे में पढ़ने वाले हैं हम क्या, प्राणी या जंतु। क्या पढ़ने वाले हैं, प्राणी बोल दीजिए या आप क्या बोल दीजिए, जंतु बोल दीजिए। यानी एक हम क्या पढ़ने वाले हैं, जूलॉजी, और दूसरा हम क्या पढ़ने वाले हैं, बॉटनी पढ़ने वाले हैं। तो हम कितने साइंस पढ़ने हैं, तीन। यानी कि जो हमारे जनरल साइंस है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी में हमारा क्या है, जीवों का अध्ययन किया जाता है, सजीवों का और सूक्ष्म जीवों का। सजीवों में जब हम अध्ययन करेंगे तो वो हम किसका करेंगे, पादप का, और प्राणु या जंतुओं का अध्ययन जो है हम करने वाले हैं। और अब हम चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट तथ्यों की तरफ। यानी आपको क्या करना है, नोटबुक और पेन लेकर बैठना है, प्रॉपर वे में आपके नोट्स बनाने हैं। ये जो आपको हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कराते हैं, ये हर सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में कराएंगे। वो इसलिए कराए जाएंगे कि आपका जो वनडे कंपटीशन में उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें हम आपको आगे डिटेल में पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ उनके बारे में आपको हम सिर्फ एक एक पॉइंट देंगे कि किसने किस शब्द का उपयोग किया, किसने किसकी खोज की, किस पर आपका प्रयोग किया। तो ये आपको स्टार्टिंग में नोटबुक में एक दो पेज छोड़ लेने हैं, ताकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आप वहाँ लिख लें, आप डायरेक्ट इनको रीड करें और आपका एग्जाम में क्या क्वेश्चन लग जाए। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे कि आज के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी हमारी फर्स्ट क्लास में जो महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाले हैं जीएस यानी बेसिक कॉन्सेप्ट जो है बायोलॉजी का, वो देख लेते हैं। ये है हमारा जीव विज्ञान, यानी बायोलॉजी में जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था, यानी जो जीव विज्ञान है, बायोलॉजी है, उसमें हमसे पूछा गया है कि जो जीव विज्ञान है उसमें हमें बोल दिया कि जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन ये जो बायोलॉजी वर्ड है, जीव विज्ञान शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग आपका किया था लेमार्क। किसने किया था, आपका
लैमार्क और ट्रेवरिन्स ने, लैमार्क और ट्रेविरेंस ने, किसने किया था? लैमार्क और ट्रेविरेंस ने किया था। ठीक है, तो सर्वप्रथम जीव विज्ञान का जो शब्द था उसका प्रयोग किया था लैमार्क और ट्रेविरेंस ने। उसके बाद हम बात करते हैं जीव विज्ञान का पिता यानी फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी के जो पिता थे, जीव विज्ञान के जो पिता थे, वो है हमारे कौन? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। तो अरस्तु थे, वो थे हमारे कौन? जीव विज्ञान के पिता। उसके बाद हम बात करें विषाणु की खोज यानी वायरस की खोज। जो विषाणु है उसकी खोज किसने की थी? वायरस की खोज किसने की थी? तो विषाणु की खोज की थी आपके इवानोवस्की ने। और किस पर प्रयोग? इवानोवस्की ने की थी। नोवस्की ने की। तो किस पर की थी? अब हमें ये तो पता चल गया कि विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने। लेकिन हमसे पूछ लिया जाए कि किस से की थी, किस पौधे से, किसी अन्य पादप से, किस प्रकार के अपने जीव से, या किस चीज पर उन्होंने खोज की थी कि विषाणु होते हैं? तो उन्होंने खोज की थी तंबाकू की पत्तियों के प्रयोग पर। तंबाकू की पत्तियों से, जो तंबाकू का पेड़ होता है उसकी पत्तियों से, तंबाकू की पत्तियों से। किससे की थी? आपका तंबाकू की पत्तियों से की थी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा जीवाणुओं की खोज यानी बैक्टीरियाज की खोज, यानी डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं की जो खोज की थी वो की थी हमारी ल्यूवेन हॉक ने। किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने। ल्यूवेन हॉक ने की थी। किसकी खोज? आपकी जीवाणुओं की खोज। उसके बाद हम बात करते हैं आपका माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप क्या है? एक ऐसा यंत्र है जिससे हम जिन जीवों को, जिन जंतुओं को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, ऐसे सूक्ष्म जीवियों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का निर्माण भी ल्यूवेन हॉक ने किया था। उसमें क्या होता है कि जहां हम अपनी आईज रखकर देखते हैं उस जंतु को, वहां भी एक उत्तल लेंस लगा होता है, और जहां वो हमने सूक्ष्म जीव देखने के लिए वस्तु रखी है वहां भी एक उत्तल लेंस लगा होता है। तो यही है कि हम माइक्रोस्कोप का निर्माण भी किसने किया था? वो भी ल्यूवेन हॉक ने किया था। किसने किया था? हमारा ल्यूवेन हॉक ने किया था। उसने किया था। उसके बाद हम बात करते हैं सूक्ष्म जैविक के पिता, यानी जब माइक्रोस्कोप का निर्माण भी किसने किया? ल्यूवेन हॉक ने। और जीवाणुओं के बारे में भी किसने बताया था? ल्यूवेन हॉक ने। तो हमसे पूछा गया है कि सूक्ष्म जैविकी का पिता यानी माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर हैं वो कौन है? तो माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं आपके ल्यूवेन हॉक। ये भी कौन है आपके? ल्यूवेन हॉक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जीवाणुओं का नामकरण, तो जो जीवाणुओं का नामकरण था वो आपका किसने किया था? जीवाणुओं का नामकरण किया था एक क्रिश्चियंस थे जर्मनी के, उनका नाम है क्रिश्चियन एहनबर्ग। उन्होंने क्या किया था? जीवाणुओं का नामकरण किया था, यानी क्रिश्चियन एहनबर्ग। क्रिश्चियन एहरबर्ग जर्मनी के थे। हर्बर्ग जर्मनी के थे। वनस्पति विज्ञान का जनक, फिर हमसे पूछा गया है कि वनस्पति विज्ञान का जनक यानी आपके बॉटनी के जो फादर हैं, यानी जो हमारे वनस्पति विज्ञान के पिता हैं वो कौन है? हमारे थियोफ्राइट्स। कौन थे? थियोफ्राइट्स। थियोफाइट्स। थ्रियोफाइट्स, ये हमारे कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक। तो एक बार आप ये नोट डाउन कर लीजिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर कि हमारे नेक्स्ट पेज पर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं। होम्योपैथी का जनक, यानी होम्योपैथी के जो जनक थे वो थे हैनीमन। कौन थे आपके? हैनीमन। होम्योपैथी के जनक थे आपके हैनीमन। उसके बात करें हम अनुवांशिकी का जनक, अनुवांशिकी का जनक था वो, तो वो थे ग्रोमर जॉन मंडल। कौन थे? ग्रोगर जॉन मेंडल और जॉन मेंडल। और बात करें कि जो अनुवांशिकी का इन्होंने पता लगाया था, अनुवांशिकी के जनक बताए जाते हैं, किस पर प्रयोग किया था अनुवांशिकी का जनक बताने के लिए? तो इन्होंने आपका प्रयोग किया था मीठी मटर पर। किस पर किया था? मीठी मटर पर प्रयोग किया था। मीठी मटर पर प्रयोग किया था।
ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पारिस्थितिकी का जनक या इकोसिस्टम के जो आपके फाउंडर हैं वो हैं आपके टेंसले। कौन हो जाते हैं आपके? टेंसले। फिर हम बात करते हैं परजीवी की खोज, यानी परजीवी की जो खोज की थी, यानी एक ऐसे जीव जिन जो किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि हम मनुष्य को ही ले लें, मनुष्य किस पर निर्भर है? मनुष्य पेड़ पौधों और जंतुओं पर निर्भर है, तो मनुष्य भी क्या है? एक परजीवी है। तो परजीवी की खोज किसने की थी? तो वो की थी आपके प्लेटर ने। किसने की थी? आपके प्लेटर ने। उसके बाद हम बात करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसके वजह से हमारा क्या होता है? ब्लड फ्लो होता है। तो वो जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम था उसकी जो खोज की थी वो की थी हमारे विलियम हार्वे ने। किसने की थी? आपकी विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने की थी। उसके बाद अगर हम बात करें शल्य चिकित्सा के जनक की, तो शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी जो होती थी, ऑपरेशंस जो होते थे, पहले ऑपरेशंस जो होते थे वो इस तरीके से होते थे। एक आपके सामने स्वयं सुश्रुत, कि सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की क्या की थी? आपकी खोज की थी। सुश्रुत क्या करते थे? जब ये सर्जरी करते थे तो उस समय हमारे टांके इस तरीके से नहीं लगते थे जिस तरीके से अब धागे से लगाए जाते हैं। वो क्या करते थे कि वो चींटों को चिपकाते थे और चींटों की गर्दन काट देते थे। इस तरीके से आपकी स्टिच लगती थी। लेकिन उस समय क्या था कि जो ये शल्य चिकित्सा का जनक माने जाते हैं वो भी सुश्रुत माने जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आपके जीन शब्द की रचना किसने की थी? तो जीन शब्द की जो रचना की थी वो की थी जॉनसन ने। जीन शब्द की जो रचना की थी वो की थी आपकी जॉनसन ने। जोहानसन ने क्या की थी? आपकी जीन शब्द की रचना। उसके बाद बात हम करते हैं कोशिका विज्ञान की खोज किसने की, यानी जो सेल साइंस ऑफ सेल्स था, यानी कोशिका जो थी उसकी जो आपकी रचना थी या कोशिका के बारे में जो पता लगाया था वो लगाया था रॉबर्ट हुक ने, जिसके बारे में हम सेल के बारे में भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो कोशिका विज्ञान की खोज की थी आपकी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने क्या की थी? आपकी कोशिका खोज। उसके बाद अगर हम बात करें क्रोमोसोम या गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किया गया। क्रोमोसोम या गुणसूत्र कितने होते हैं? या तो कह लीजिए 46 जोड़े होते हैं। तो हमारा क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है या गुणसूत्र शब्द का जो प्रयोग किया है वो किया है आपका वॉल्डेयर ने। किसने किया है? आपका वॉल्डेयर ने। ठीक है, तो आप ये याद चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रिटर्न कर लीजिए। उसके बाद हम देख लेते हैं कि आगे हमारे और इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या होने वाले हैं। फिर हमारा प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों के उद्भव का सिद्धांत दिया था, यानी जो प्राकृतिक चयन हुआ था उसके द्वारा जो आपका उद्भव का सिद्धांत दिया था, यानी जो उत्पत्ति का सिद्धांत था वो किसने दिया था? तो वो दिया था आपका चार्ल्स डार्विन ने। किसने दिया था? आपका चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने दिया था उत्पत्ति का सिद्धांत या उद्भव का सिद्धांत बोल सकते हैं। फिर एक पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी ये एक पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसके लेखक भी कौन है? यानी उत्पत्ति का जिसने सिद्धांत दिया उन्हीं की ये बुक है। यानी कि ये बुक भी हमारी किसकी है? चार्ल्स डार्विन की। किसकी है ये बुक भी? हमारी चार्ल्स डार्विन की। उसके बाद हम बात करें अरस्तु ने जीव विज्ञान। अरस्तु कौन है? जीव विज्ञान के पिता। तो उन्होंने अरस्तु ने जीव विज्ञान को दो समूहों में बांटा। कौन से दो ग्रुप थे जिनमें बांटा? तो एक ग्रुप था आपका आपका क्या जंतु समूह, या आप बोल सकते हैं दूसरा पादप समूह। कौन सा था आपका? जंतु समूह और पादप समूह। जंतु समूह और दूसरा था आपका पादप समूह। दो समूहों में बांटा है किसने? अरस्तु ने, जंतु समूह और पादप समूह। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कार्ल लीनियस की, जो हमारा क्या है? आपके आधुनिक वर्गीकरण के जनक भी हैं कार्ल लीनियस। उन्होंने क्या किया है कि अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी, एक पुस्तक दी है सिस्टेमा नेचुरी, उसमें उन्होंने क्या किया है? जीवधारियों को दो जगत में बांटा है। तो दो जगत में बांटा है, तो वो दो जगत कौन से हैं आपके? जंतु जगत और पादप जगत। जंतु जगत और पादप जगत।
कौन से हैं आपके? जंतु जगत और पादप जगत। तो दो जगत हमें दिए गए हैं कि जो कार्ल लिनियस था, जिन्हें आधुनिक वर्गीकरण का जनक भी कहा जाता है, उन्होंने दो जगत में बांटा, जंतु जगत और पादप जगत। वहीं अरस्तु ने भी दो जगह में बांटा, दो ग्रुप में बांटा, जंतु समूह और पादप समूह। तो एक बार आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है द्विनाम पद्धति, कैरोलस लीनियस यानी कार्ल लीनियस कह लीजिए या आप कैरोलस लीनियस कह लीजिए, एक ही बात है। द्विनाम पद्धति जो थी वो कैरोलस लीनियस की देन है। इसमें पहला पद वंश और दूसरा जाति, यानी एक पद किसको दर्शाता है? वंश को, और दूसरा पद किसको दर्शाता है? जाति को दर्शाता है। ये किसने कहा था? आपका कार्ल लीनियस ने कहा था। तो आपका ये जो हो जाता है, जैसे कि हम ले लें यहाँ पे होमो सैपियन, होमोसैपियन, ये हमने एक शब्द ले लिया जो हमारा कॉलोनी ने द्विनाम पद्धति बताई थी। तो होमो क्या था हमारा? पहला पद किसको बताता है? वंश को, और दूसरा वंश दूसरा किसको बताता है पद? वो बताता है आपका जाति को। यानी कि द्विनाम पद्धति जो कैरोलस लीनियस ने दी थी वो किसे बताती है? उसका पहला पद बताता है वंश को और दूसरा पद बताता है आपका जाति को। उसके बाद हमसे पूछा, एक साइंटिस्ट हुए हैं 1969 में, वीटर, उन्होंने क्या बताया है कि जीवधारियों को 5 जगत में बांटा गया है। इन्होंने क्या कर दिया कि जो जीवधारी थे उन्हें अलग अलग 5 जगहों में बांट दिया। उसमें पहला था हमारा मोनेरा, दूसरा है हमारा प्रोटिस्टा, उसी के साथ तीसरा है हमारा पादप जगत, चौथा है हमारा आपका कवक या फंगस, और पांचवा हमारा क्या है? आपका जंतु जगत। तो हमने यहाँ बात कर लेनी है मोनेरा की। जो मोनेरा है वो क्या होता है हमारा? इसमें क्या होता है? सभी प्रोकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं आपके? सभी प्रोकैरियोटिक होते हैं। कैरियोटिक, सभी पैरियोटिक, जैसे कि आपका नीले हरे शैवाल या जीवाणु, जैसे जीवाणु हो गया आपका, जीवाणु, नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल आदि, ये क्या है? आपके मोनेरा है। मोनेरा में आपका क्या आता है? सभी प्रोकैरियोटिक जीव, और उसमें भी क्या? जैसे आपका जीवाणु हो गया, नीले हरे शैवाल हो गए। अब हम बात करें अगर प्रोटिस्टा की, प्रोटिस्टा में क्या होता है? इसमें आता है यूकैरियोटिक जीव आते हैं। क्या आते हैं? सभी यूकैरियोटिक जीव, जैसे आपका यूग्लिना हुआ, आपका प्रोटोजोआ हुआ, पैरामीशियम हुआ, और आपका क्या हुआ? प्लाज्मोडियम हुआ। तो प्रोटिस्टा में क्या आते हैं? आपके सभी यूकैरियोटिक जीव। क्या आते हैं? यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक जीव किसके अंतर्गत आते हैं? ये प्रोटिस्टा के। जैसे आपका प्रोटोजोआ, जोआ, अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम आदि। ठीक है, फटाफट राइट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा पादप जगत, यानी जो पादप है या पादप जगत है उसमें क्या आता है? इसमें होते हैं हमारे क्या? सभी बहुकोश के जीव होंगे। यानी क्या होंगे? हमारे सभी बहुकोश के जीव होंगे, जैसे कि आपके सभी प्रकार के पौधे। पादप से ही पता चलता है पौधों को बोलते हैं, यानी क्या? बहुकोशिकीय जीव। क्या होते हैं इसमें? आपके बहुकोशिकीय जीव, कोशिकीय जीव यानी सभी प्रकार के पौधे, सभी प्रकार के पौधे ये आते हैं किसमें? हमारे पादप जगत में। अब अगर हम बात करें कवक की या फंगस की, तो ये जो फंगस है इसकी जो कोशिका बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और ये कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं।
कवक या फंगस की जो कोशिका है, इसकी कोशिका कोशिका काइटिन की बनी होती हैं। किसकी बनी होती है आपकी? काइटिन की। काइटिन की बनी होती हैं। की बनी होती हैं। ये परजीवी होते हैं। क्या होते हैं ये? परजीवी होते हैं। परजीवी होते हैं। जैसे मशरूम हो गया आपका, और लाइकेंस। जैसे मशरूम व लाइकेंस। लाइकेंस। जो मशरूम है, ये भी कैसा है? एक कवक है या फंगस है, जो कैसा है कि परजीवी है, दूसरों के ऊपर डिपेंड है। अगर बात करें हम लाइकेंस की, जो लाइकेंस है ये भी कैसे हैं? आपके फंगस या कवक में आते हैं। जैसे कि लाइकेंस किसका सूचक है? अगर हमारी वायु प्रदूषित है तो वहां से लाइकेन क्या हो जाता है? स्वतः ही समाप्त हो जाने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अपने जंतु जगत की। किसकी बात करते हैं हम? जंतु जगत की। यानी 1969 में जब वीटर ने इन्हें किस में बांटा? 5 जगत में। मोनेरा, प्रोटेस्टा, पादप, कवक, और अब आ गया हमारा जंतु जगत। जंतु जगत में भी क्या आता है हमारा? बहुकोशिकीय जीव आते हैं। बहुकोशिकीय जीव आते हैं। कोशिकीय जीव कौन से आते हैं? बहुकोशिकीय जीव, जो कैसे हैं आपके? सभी प्रकार के जंतु। सभी प्रकार के जंतु या प्राणी। जंतु। ठीक है। जैसे आपका उभयचर, सरीसृप। उभयचर, सरीसृप, पक्षी वर्ग, और आपके स्तनधारी। ये सब क्या है? आपके जंतु जगत में आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा गया है पादप जगत और जंतु जगत के मध्य की कड़ी। यानी जो पादप जगत और जंतु जगत के मध्य की कड़ी है, यानी एक ऐसी चेन जो किसको जोड़ती है? आपका पादप को और जंतु जगत को, यानी प्लांट्स को और एनिमल्स को जोड़ती है। तो वो क्या है हमारा? युगलीना। क्या है? युगलीना। युगलिना। और वर्गीकरण की जो आधारभूत इकाई मानी है, यानी जो वर्गीकरण हुआ है आपका पांच जगत में, तो ये जो वर्गीकरण के आधारभूत इकाई मानी गई है, वो मानी गई है यहाँ पर क्या? जाति। किसको माना गया है यहाँ पर वर्गीकरण की आधारभूत इकाई? जाति को माना गया है। तो ये आज के हमारे होते हैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट। पर आप इन्हें भी राउट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं समाप्त होने वाली है। आपसे फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।